ऑटोनॉमस सिस्टम पर चलने लगो, फिर आपको ये पता हो कि मैंने ये काम इसलिए नहीं करना कि ये काम लोगों को हानि देता है। अगर मिसाल के तौर पर यही इम्तिहान हम मानते हैं धरती के ऊपर कि मैं अगर पाप करूंगा तो क्या अल्लाह मुझे रोकेगा? नहीं रोकेगा। यही तो इम्तिहान है। वो नहीं आता नीचे, नहीं मेरा हाथ पकड़ता। मैं अगर किसी को खुदा ना खास्ता मर्डर करना चाहता हूँ, या किसी खुदा ना खास्ता किसी का रेप करना चाहता हूँ, वो मेरा हाथ नहीं रोकेगा। वो पता क्या, वो क्या करेगा, मेरे अंदर वो चेंज पैदा करेगा कि मैं जान सकूं कि ये ठीक नहीं है, ये कुकर्म है, ये ठीक नहीं है जो मैं करने जा रहा हूं। इसी चेंज को इस्लाम इंसान के अंदर पैदा करता है। यही वजह है कि मेरा मानना यह है कि एक धार्मिक व्यक्ति जो धर्म का पालन करता हो, सत्य का पालन करता हो, सीसीटीवी ना हो, पुलिस ना हो, कोर्ट ना हो, अनाम जी जैसे एक्सपर्ट लॉयर्स ना हो, फिर भी पाप नहीं होगा जब लोग सत्य को धर्म मानना और उसी का पालन करना शुरू कर देंगे। किसी सीसीटीवी की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे लायर लायर ना कहें, क्योंकि लायर खुद लायर होता है। वहां पर झूठ का ही धंधा चलता है, इसलिए मैंने उसको अस्वीकार कर दिया, उस पेशे में अब नहीं फिर उतर पा रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ। हमारे यहाँ तो एक मिसाल दी जाती है कि मैं नो ऑफेंस, किसी लॉयर के लिए ऑफेंस मैं नहीं कर रहा। कुछ बड़े बड़े सिंसियर और बड़े अच्छे भी धार्मिक लॉयर्स भी हैं जो सत्य ही बोलते हैं और सच्ची बात करते हैं। मगर हमारे यहाँ एक मकूला मशहूर है कि वकील जब पैदा हुआ तो इबलीस ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। ठीक है। उसका उसका मतलब उसका मतलब ये है, आप तो समझ गए होगे इसलिए हंस रहे हो, कि जब एक लॉयर का जन्म होता है या वकील पैदा होता है तो इबलीस भी कहता है कि आज हम भी पिता बन गए हैं। ठीक है, कि जो है ना हमारी अरे भी आप औलाद हो, कैसे कर संतान। पाएंगे? अगर सीनियर कह रहा है 500 रुपए से वसूल लो, और बन रहा है उसका 50 रुपए, और आप 500 वसूलवा रहे हो, नहीं वसूलवा रहे हैं तो आपको अपने पास से निकाल दे रहा है, तो क्या मतलब है ऐसे धंधे का? बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। तो मेरे ख्याल से जो थिन लाइन ड्रॉ हुई है वो ये हुई है कि आपका फोकस ये है कि इंसान के अंदर स्पिरिचुअल चेंज आनी चाहिए, जो कि हमारा फोकस। मिसाल के तौर पर मैं दो चीजों को लेकर चल रहा हूं, आप एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो मैं दो वही चीजों को सच्चाई लेकर चल रहा है। देखिए आपको आमिर जी एक सच्चाई बता दें हम, अरे जीवन हूं। का यही सबसे बड़ा मसला रहा है कि मैं उसको हाथ जोड़कर खुश क्यों करूं, मुझे क्यों करना है खुद से, आप दो और मैं घंटे क्यों क्यों खड़े दूं होते उसे? हैं? मैं आपसे ये अब पूछ मैं रहा हूँ पा कि ही आप लूं, दो घंटे। मान लीजिए उस रब मेरे सामने आ ही जाए, मैं पा ही लूं उसे, तो क्या कर लूंगा? पाके क्या मेरी बात, पाऊंगा? मैं आपको बताता हूँ। एक आपने फौज के अंदर देखा है, फौजी जो होते हैं उनकी अकड़ को तोड़ने के लिए उनको सर्टन ऑर्डर्स दिए जाते हैं जिनका लॉजिक के साथ, रैशनैलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। फिलहाल समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। मगर डिसिप्लिन में नए नए फौजियों को लाने के लिए उनकी अकड़ को तोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर पहले उनकी टिंड कर दी जाती है, उनके बाल काट दिए जाते हैं, उनको कीचड़ के अंदर से गुजारा जाता है, उनको थकाया जाता है, ग्राउंड्स के अंदर उनको राउंड्स लगवाए जाते हैं, एक्स्ट्रा राउंड्स, ताकि वो टूटे, और जब भी उनको कोई आदेश दिया जाए तो वो यस सर कहकर खड़े हों। यही वजह है कि जितने भी राष्ट्र हैं, अगर उनकी सेना नहीं होगी और वो डिसिप्लिन नहीं होगी, वो खुद को सिक्योर फील नहीं करते, क्योंकि सेना ही रक्षक होती है। और सेना के बनने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है, उनकी ऑर्गेनाइज्ड होना उनकी तरह। और वो ऑर्गेनाइज तभी हो सकते हैं कि जब वो आदेश को माने और अपनी अकड़ को तोड़ें। और वो तभी मुमकिन है कि आप चुप कर कर उस ईश्वर की जिसने सबको बनाया है और वो आपके बारे में बेहतर जानता है, आप उसकी बात को मानो। ये लॉजिक से मैं आपको समझा रहा हूं, मगर आगे बढ़ते हैं। इस बात को आगे लेकर चलना चाहता हूं मैं, वो ये है, ईश्वर ने, मिसाल के तौर पर एक बड़ा होता है। मैं आपसे पूछता हूँ अनाम जी, आप 28 साल के हैं, आपका एक छोटा भाई हो जो 15 साल का हो। ठीक है, 15 एक साल का, नया नया जवान हो रहा है। आप दूर से देखते हैं कि ये एक ऐसे दोस्त के पास बैठा हुआ है जो व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है, मगर वो सिगरेट पी रहा है। ठीक है, सिगरेट पी रहा है। आप अपने भाई को उसके साथ बैठने से रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? हाँ, अगर कोई बुरी आदत है, और मैं समझ सकता हूँ कि बुरी आदत उसको भी लग सकती है, जिसमें इसकी हाँ ऊर्जा का और अपने स्वास्थ्य का भी क्षय होगा, हाँ। तो मैं रोकूंगा। मगर टीन एज के अंदर बच्चों को बड़ों की बात ज्यादातर समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि उन्होंने जीवन का वो पर्चा गुजारा ही नहीं होता, वो समय गुजारा ही नहीं होता कि उनको पता चले एक्सपीरियंस क्या है। तो वो जी, पंद्रह बहुत साल का सही बात भाई है जो है। आमिर जी, आपने बहुत पॉइंट वाली बात कही। मैं बचपन में क्या समझता था कि हम्म, मेरे माँ बाप सब कुछ जानते, थोड़े बड़े हुए तो लगा कि मेरे माँ बाप कुछ नहीं जानते, अब मुझे लगता है वो सब कुछ जानते थे, बस मुझे आय नहीं हाय, पता था कि वो कुछ नहीं जानते हैं। आय हाय हाय, आय हाय ये हाय, बड़ी क्या बात बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस इसी मिसाल से मैं समझाता हूं कि जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही अभी, और आप यात्रा पर हो, आपने कोई फैसला नहीं लिया, जो कि अच्छी बात है। ये क्या उसे कहना चाहिए, अच्छा शगुन है, अच्छा शगुन बोलते हैं हिंदी में, कि ये शुभ शगुन है
کہ آپ اگر کسی فیصلے پر نہیں پہنچے اور ابھی یاترا پر ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ایشور بھی اسی طریقے پر مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ آدیش ایسے دیتا ہے جو اس وقت کے انسان کو نہیں سمجھ آ رہے ہوتے، مگر کچھ لوگوں کو سمجھ آتے ہیں، وہ ان کو فالو کرتے ہیں، جن کو نہیں بہت سمجھ آ رہے بڑھیا، ہوتے۔ یہ بھی بات میں مانتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں، کیونکہ اس چیتنا کی اس اوستھا میں میرے اندر اگر مان لیجیے یہ اوستھا چیتنا کی جو میری ورتمان اوستھا ہے، میری اوستھا اگر پوچھی جائے تو سناتن سنسکرتی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ وृत्ति، شودر وृत्ति، چھتریہ وृत्ति، ویش وृत्ति اور براہمن وृत्ति، میرے بھیتر کی وृत्ति کا میں پرکھ کرتا ہوں تو رجوگنی ارتھات کبھی کبھی میں شودر ہوتا ہوں، کبھی کبھی میں چھتریہ وृत्ति کا ہوتا ہوں، اور کبھی کبھی میں ویش وृत्ति کا ہوتا ہوں۔ براہمن وृत्ति ایک بوند چھوٹی سی اترتی بھی ہے کہ چلی جاتی ہے، تو میں سمجھتا نہیں کہ میں کیا ہوں، اور اس کو میری میں مثال، اوستھا جب ہاں ایسی نہیں ہے، میری اوستھا جب ایسی نہیں ہے تو وہ اگر ذرے میں بھی موجود ہو تو مجھے ذرہ دکھے گا، وہ نہیں دکھے ہاں، اب میں آپ کو نا بات یہ ہے نا۔ بڑی پیاری بات، یہ جو آپ نے بات کیا نا، اس کو میں ہمارے درشکوں کے لیے آسان بھاشا کے اندر بھی سمجھاتا ہوں۔ جو آپ نے یہ مختلف جو سمجھ لیں کیٹاگریز کو ایکسپیرینس کیا، مختلف حالتوں کو، ٹھیک ہے نا، ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے وہ چیز آتی ہے، کبھی تھوڑی دیر یہ آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ تو اس میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، اسلام میں ایمان اسی حالت کو کہتے ہیں جو آپ نے ہوا۔ مثال کے طور پر قرآن میں مومن اور مسلم دو ورڈ یوز کیے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ ہر مومن مسلم تو ہوتا ہے، مگر ہر مسلم مومن ہو یہ ضروری نہیں۔ مومن اونچی کیٹیگری ہے، مسلم نیچی کیٹیگری ہے، اور ہوتی کرم کے اعتبار سے، کوئی جات پات نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میرے اندر کے وچار بدلتے ہیں یا میرا کرم تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے، روچی، جس طرح آپ نے کہا کہ میں روچت ہو روچی کے مطابق تھوڑا سا چلتا ہوں تو نیچے آ جاتا ہوں، کبھی تھوڑا سا اچھا جاتا میرے ہوں۔ دیکھنے کا، دنیا کو دیکھنے کا میری درشٹیکون۔ ہاں 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 ہاں، تو اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسی طریقے سے ایمان جو ہوتا ہے وہ بڑھتا اور کم ہوتا ہے، یہ بحث موجود ہے۔ اچھا، قرآن میں بھی آپ کو چیزیں ملتی ہیں، مثال کے طور پر ایک حدیث ملتی ہے، میں آپ کو ایک ادہرن دینا چاہوں گا حدیث کی کتاب سے۔ یہ ملتی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ غالباً رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر رستے میں کہنا شروع کر دیا، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ تو پاس حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ جو واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے میں ویسے سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں کوئی غلط صحابی کا نام بھی لے دوں۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا ہوا ابو ہریرہ، خود کو کیوں منافق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جب اللہ کے رسول کی سنگت میں بیٹھتا ہوں، اس گیدرنگ میں بیٹھتا ہوں تو میرا ایمان اوپر چلا جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کبھی کبھی برہمن فیل کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا میں بہت اوپر چلا جاتا ہوں، مگر جب اللہ کے رسول سے دور جاتا ہوں تو دنیا کے کاموں میں مگن ہو کر یا ادھر ادھر بیٹھ کر میں فیل کرتا ہوں میرا ایمان نیچے آ گیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر وہی میں صحیح نام لے رہا ہوں یا کوئی صحابی تھے، میں نام لینا چھوڑ دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط نام نہ لے لوں، تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ دونوں میں سے کیا نام تھے، خیر۔ تو نہیں ان نہیں، وہ دوسرے سب صحابی نے، نہیں ہے، کوئی بات نہیں، نام لیجیے، کوئی بات نہیں، ہاں ٹھیک۔ ہاں ہاں، تو دوسرے صحابی نے یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہی کیفیت، یہی حالت تو میری بھی ہے، اسی طرح تو میں بھی فیل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو دونوں چلتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے پاس گئے اور اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول یہ حالت ہے ہماری کہ جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو گویا ایسے ہیں کہ جیسے فرشتے ہیں، دیوتا بن جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کی سمجھانے کے لیے اور ہندو جو درشک سن رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیوتا بن جاتے ہیں، مگر جب آپ سے دور جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ایمان کدھر چلا گیا، ختم سا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اگر ہمیشہ ویسے رہو جیسے میرے پاس ہوتے ہو تو تم پر تو فرشتے اترنا شروع کریں، فرشتے اتریں، مگر یہ یاد رکھو کہ ایک ایمان والے کے اوپر یہ کیفیت کا آنا ضروری ہے، کبھی وہ اوپر جاتا ہے، کبھی وہ اچھا فیل کرتا ہے، کبھی وہ لو فیل کرتا ہے۔ اچھا، جو ایمان ہے نا، جو آپ کا اندر کا جو سمجھ لیں آپ کی آتما ہے، وہ بالکل آپ کے شریر کی طرح ہے۔ جس طرح شریر کسی دن بڑا ہیلدی فیل کر رہا ہوتا ہے، بڑا فریش، اور کسی دن بڑا لو، کسی دن اتنا ہیپی ہوتا ہے، اتنی انرجی ہوتی ہے کہ کچھ بھی کروا لو، اور کسی دن اتنا ڈپریس ہوتا ہے، اتنا ڈسٹریس ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے گھر سے بھی نہیں نکلنا، بستر سے بھی نہیں نکلنا۔ اسی طرح آتما ہوتی ہے، آتما بھی کبھی ہوا میں اڑتی ہے، کبھی پرواز کرتی ہے، کبھی ادھر جگ گھومتی ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس سے ہلا بھی نہیں جاتا، بالکل شریر کی طرح۔ تو یہ کیفیت تو اسلام کے اندر بھی ہے اور یہ منشیہ کے ساتھ رہے گی۔ اور انام جی میں آپ کو بتا دوں، آپ جتنی مرضی یاترائیں کر لیں، منشیہ کو اسی پرکار ایشور نے بنایا ہے کہ وہ خود سے یدھ، اپنے اندر بھیتر سے یدھ کرتا رہتا ہے، اسی یدھ عامر کو جی بھی دھرم کہہ سکتے عامر جی میں باہر یاترا کر کے ویدوں کی، شاستروں کی، شریمد بھگوت گیتا کی اور قرآن شریف کی، بائبل کی، حالانکہ میں نے جتنی پستکیں پڑھی اس میں بائبل بہت نچلے قدم پر آتی ہے، ہاں قرآن شریف اور شریمد بھگوت گیتا، یہ دو پستکوں میں نے سمورگ رکھا، ان دونوں میں بہت گہرائی ہے، لیکن تتو گیان ہے، کسی میں سانکھ یوگ ہے، کسی میں کچھ ہے۔
लेकिन मैंने इन सब से ये चीज जाना कि बाहर मुझे कुछ हासिल नहीं, तब मैं अपने भीतर उतरने लगा। अब मैं सिर्फ अपने भीतर खोज रहा हूँ, बाहर ढूंढना बंद कर दिया है मैंने। मैं आपको एक मैं चीज जान बता चुका हूँ देता हूँ, बाहर नहीं मिलता। जी। मैं एक चीज बता देता हूँ, ये एक एक्सट्रीम रवैया है, एक्सट्रीम रवैया है। मैं उसकी वजह बताता हूँ, समझिएगा जरा। नास्तिक के साथ समस्या ये है कि वो सब कुछ भीतर ढूंढता है, और कट्टर आस्तिक के साथ समस्या ये है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, वो सब कुछ अपने सॉरी बाहर। नास्तिक का मसला ये है कि वो बाहर ढूंढता है, और आस्तिक की समस्या ये है कि वो भीतर ढूंढता है। और जेन्युइन तरीकाकार, बैलेंस तरीकाकार ये है कि दोनों के संगम के साथ, दोनों की कोलैबोरेशन के साथ ये गाड़ी चलती है, दो पहियों पर ये मैं उसको साइकिल ढूंढ चलती नहीं है। रहा, मैं उसको बाहर तब भी नहीं ढूंढ रहा, मैं सच ढूंढ रहा हूँ। और अपने भीतर भी अगर ढूंढ रहा हूँ तो मैं स्वयं को आप ढूंढ रहा हूँ, मैं क्या हूँ, आप कौन हूँ। आप वो काम कर रहे, आप वो काम कर रहे हो जो इस शरीर के अंदर करने का है ही नहीं है। मसला ये है कि आप ऐसी चीज को, मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी सफल नहीं होगे। उसकी वजह भी कारण बता देता हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको शरीर को त्यागना होगा, तब वो काम कर। देखो प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं, मैं आपकी विचार को सामने रखकर सोच रहा हूं प्रैक्टिकली। अगर आप जिस विचारधारा पर या जिस चीज पर चलना चाह रहे हो ना, कि मैं भीतर ढूंढूंगा, शरीर के होते हुए वो असंभव है। उसकी वजह यह है कि जब तक आत्मा और शरीर का ये अटूट संबंध बना हुआ है, आप शरीर की इच्छाओं से और उसके स्वार्थ से निकल ही नहीं पाओगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, मर जाओगे, फंस जाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। ऐसी यात्रा करनी क्योंकि जिसमें सफल हो। जब ईश्वर ने ही आपको इस प्रकार नहीं बनाया, अगर वो चाहता कि भीतर ढूंढना है, वो कभी शरीर ना देता, और शरीर में रहने का आपको ये इर्द गिर्द आपकी ये प्रकृति ना फैलाता। उसने किया ही ये कि आप इसमें जियो, इसमें रहो, और इसमें मुख्तलिफ तरीके से जिंदगी गुजार कर इस धर्म का पालन करो कि आत्मा को भी लेकर चलना है और शरीर को भी लेकर चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम ने पता है क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। वो इकबाल कहता था, वो कहता है, जरा आप इस इकबाल जगह को पे मैं सुनिएगा, थोड़ा क्योंकि आपने रोकना कहा। रोकूंगा आपको आमिर जी, इस जगह ठीक मैं है। क्षमा चाहूंगा। इस जगह क्योंकि आप थोड़ी बातों से थोड़ा अलग कह रहे हैं, आपने कुरान फिर से आपको थोड़ा देखना चाहिए। कुरान शरीफ मैंने पढ़ी है तो थोड़ा अलग देखा वहां पर। वो इस चीज को मनाही नहीं, इस चीज की मनाही नहीं करता। दूसरी बात, किस चीज की मनाही अगर नहीं आप ये करता, भी कहें किस चीज की? कि आप अपने स्वयं के भीतर सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आयत इसलिए देता हूँ मेरा आपने, ये देखे ना, मैं आयत देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तंसा नसीबका फिद दुनिया। ये अल्फाज हैं, कुरान की आयत है। अल्लाह ताला तर्जुमा बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा। आपने कुरान पढ़ा है, मैं सुबह शाम पढ़ता हूँ, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये क्लेम नहीं करूंगा, मगर मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तंसा नसीबका फिद दुनिया, इस धरती पर, इस दुनिया में, इस जीवन पर अपने आप को कभी मत भूलो। अपने आप को भूलने से, ला तंसा नसीबका, नसीबा का मतलब होता है अपना हिस्सा, अपना पार्ट, अपना पोर्शन, इस दुनिया में मत भूलो। हमें जो दुआ सिखाई जाती है ना कुरान के अंदर, वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वकीना अज़ाबन नार। ऐ ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस धरती पर भी मुझे अच्छा देना, और जब मैं मरकर तेरे सामने पेश हो जाऊं तो तब भी मेरे साथ बेहतर करना, और मुझे आग में मत जलाना। ये कुरान की आयत है, जिससे साफ पता चलता है कि अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि इस धरती के भूल कर अपने भीतर में ही तलाश करो। एक चीज ये सिर्फ, यानी सिर्फ अपने भीतर में ही तलाश करो। मेरा स्ट्रेस याद रखें क्या है, मैंने आपको पहले बताया दो एक्सट्रीम्स हैं, एक जो सिर्फ भीतर में ढूंढ रहे हैं केवल, और नास्तिक वो हैं जो केवल मादा के अंदर, प्रकृति के अंदर खो चुके हुए हैं, फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। इस्लाम दोनों के बैलेंस में बीच में चलता है। वो कहता है कि जो शरीर है उसके भी स्वार्थ पूरे करने हैं, जायज, हलाल, और जो है ना वो मॉरल चीजों को सामने रखते हुए, और जो आत्मा की जरूरियात है उनको भी सामने रखना है। अब मैं मिसाल आपको जो देने लगा था वो ये है, इकबाल कहता है, चूंकि आपका अदब से भी ताल्लुक है, आपने कहा था आप एक लेखक भी हैं, लिखते रहते हैं, तो इकबाल ने कहा था जवाबे साहिबे तूर के मुस्लिम है अगर, छोड़कर गायब को तू हाजिर का शैदाई न बन। शौक हाजिर है अगर तो लाजिम है ईमान खलील, वरना खाकिस्तर है तेरी जिंदगी का पैरहन। क्या मतलब है, आप समझे हैं कि मैं थोड़ा समझा दूं? जी जी बोले। हाँ, साहिब तूर कहते हैं मूसा अलैहि सलाम को। तो इकबाल कहता है कि मूसा अलैहि सलाम चूंकि तूर से होकर आए वापस, तो उन्होंने अपने मानने वालों को कहा कि शौक हाजिर है अगर तो नहीं, छोड़कर गायब को तू हाजिर का माइक म्यूट कीजिएगा, शरशर आ रही है सर। मैं चाहता हूं ताकि एक एक शब्द जो है लोगों तक पहुंचे और आप तक भी पहुंचे। तो इकबाल कहता है कि मूसा अलैहि सलाम ने कहा शौक हाजिर है अगर, छोड़कर गायब को तू हाजिर का शायदाई ना बन। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि तू अपनी दुनिया को छोड़कर सिर्फ जंगलों में निकलकर सन्यासी बनकर
पत्ते खाकर और अपनी आत्मा की तलाश में सिर्फ मत निकल। शौक हाजिर है अगर तो लाजिम है ईमान खलील। अगर तूने दुनिया में निकलना है तब भी तुझे ऐसे नहीं निकलना कि दुनिया परस्ती में, प्रकृति की परस्ती में और फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड के अंदर खो जा। फिर लाजिम है ईमान खलील, फिर इब्राहिम जैसा ईमान पैदा कर। और वो ईमान क्या है कि तुम हाजिर को भी लेकर चलो और गायब को भी लेकर चलो। हाजिर से मुराद है मटेरियल वर्ल्ड और गायब से यहां पर उसका अर्थ है स्पिरिचुअल, आत्मा की चीजें। तो कहा दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ चलो। और फिर आगे कहा वरना खाकिस्तर है तेरी जिंदगी का पैरहन। अगर तूने इन दोनों में से एक चीज को भी छोड़ दिया तो यूं समझ तूने खुद को जाया कर दिया, जला दिया, किसी चीज को बर्बाद, व्यर्थ कर दिया अपने जीवन को। ये जानना बड़ा जरूरी है कि हमारे लोग, वो क्या कहता था वो फारसी का गालबन शेख सादी थे, वो कहते थे कि अज सबब गिरफ्त व अज मुसब्बब अज मुसब्बब गाफिल, इस तरह करके उनके अल्फाज हैं, मुझे जुमले उनके भूल गए हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में फंसते हो और इस दुनिया के बनाने वाले को भूल जाते हो। ये है सारा मसला। इस्लाम करता बैलेंस। देखें, इस चीज से नहीं रोका जा रहा कि आप अपने अंदर कोई चीज तलाश ना करें। देखो कुरान में भी एक और आयत दे देता हूं। चलो आपने कहा था मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान तो कहता भीतर ढूंढो। देखो जिस जगह पर भीतर ढूंढने का कहा था वहीं बाहर ढूंढने का भी कहा। अब देखो मैं आयत पढ़ता हूं आपके सामने, हामीम सजदा की आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। मैं इनको अपनी निशानियां दिखाऊंगा इनके भीतर भी और बाहर भी। ये कुरान की आयत है, ठीक है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी, मैं इनको अपनी निशानियां दिखाऊंगा, यानी ईश्वर अपना ज्ञान देगा इनको बाहर से भी, वफी अनफुसिहिम और भीतर में भी। दोनों को बैलेंस कैसा किया? हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक कि इनको विश्वास हो जाएगा, ये स्वीकार कर लेंगे कि यही सत्य है, केवल यही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है और इसी के धर्म का पालन। ये बात कुरान के अंदर आपको नजर आती है, ठीक है। तो कुरान में सिर्फ भीतर की तरफ नहीं, कुरान ने बैलेंस। इस्लाम का कमाल ही ये है, इस्लाम के दीन की एक सिफ्त पता है क्या है? एक सिफ्त का नाम भाई ये है अद्दीनुल क़य्यिम। दीनुल क़य्यिम का मतलब ये होता है कि ये टूट फूट बचा। मिसाल के तौर पर एक इमारत नीचे गिर रही है, उसको नीचे गिरने से बचाने के लिए स्तंभ लगाया जाता है, पिलर, ताकि ये ऊपर की जानिब उठी रहे, जिसे कहते हैं बैलेंस करना। इस्लाम इस पृथ्वी पर मनुष्य के समाज को डगमगाने से बचाने के लिए स्तंभ का काम करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं दीनुल क़य्यिम, कि ये मनुष्य के समाज को न्याय के ऊपर और धर्म के ऊपर खड़ा करता है। ये इसका नाम बयान किया गया है। बहरहाल अनाम जी, आपसे बड़ी लंबी बातचीत हुई और बड़ी मजे की हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस जगह पे एक चीज कहूंगा जी कि जी। आपने जो कहा उम्र भर मैं बस यही गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अगर मैं दुनिया को अच्छा करता रहूंगा, दुनिया की चीजें बदलता रहूंगा, अपने नैतिक मूल्यों को बदलता रहूंगा, उससे बेहतर है अपने भीतर जाकर। एक बार मैं सो रहा था, मेरे अंदर अंतस खोज की शुरुआत कब हुई? एक बार मैं सो रहा था तो सपना देखा मैंने, तो सुबह जब उठा तो सपने की पूरी खबर थी, यानी कि मुझे पूरा पता था कि रात को स्वप्न में मैंने क्या देखा। ये हर किसी के साथ घटना घटती है कि रात को सोता है और सोने के बाद जो स्वप्न में देखता है, सुबह उठता है उसे खबर लगती है। तो पहले मैं आत्मा पर विश्वास नहीं करता, तो मैंने ये सोचा अगर मैं सो रहा था, मेरा शरीर, मेरी चेतना सो रही थी, तो कौन था वो मेरे भीतर जो कभी ना सोता है? क्योंकि अगर सोता तो मेरे सपने की खबर सुबह किसने दी? इसका मतलब कोई तो है जो रात भर मेरे साथ जागा और मैं सोता रहा और सुबह उसने मुझे खबर दी कि मैंने रात को क्या देखा। इसका मतलब मैंने ये जाना कि कोई तो है मेरे भीतर जो मुझसे आईने की तरह है, दृष्टा स्वरूप है, जो लिखा जाता है शास्त्रों में कि वो दृष्टा के जैसा है, वो हर क्षण तुम्हें देखता है, तुम्हारे सपने को। तो इसका मतलब वो मेरे भीतर हमेशा जागता है। तो मैं बड़ा प्यारा उदाहरण, बहुत आत्मा के ऊपर बड़ा प्यारा उदाहरण आपने दिया है समझने वालों के लिए, बहुत प्यारा उदाहरण, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। वही चीज है, उस आईने को पाना चाहता हूँ कि वो आईना क्या है, किसके जरिए मैं देखता हूँ, मेरे भीतर कौन सा वसीले से मैं देखता हूँ। ठीक है, सॉरी आखिरी बात करते हैं क्योंकि बहुत लोग हैं पीछे, मैं मैसेजेस भी देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं यार आप हमसे भी, आपने ओपन किया था, आप तो अनाम जी के साथ ही शुरू हो गए हैं सिर्फ, तो उनके साथ भी ज्यादती ना हो जाए। तो मैं सिर्फ आपको ये चीज कहूंगा, आप ये कहते हैं कि चेहरे पे धूल थी और मैं आईना साफ करता रहा, मैं कहता हूं दोनों चेक कर लो, आईना भी चेक करो और चेहरा भी साफ करो, मैं दोनों कहता हूं, ये है फर्क। इसीलिए मैंने आपको कहा एक एक्सट्रीम और कहती है, दूसरी स्ट्रीम कहती है सिर्फ शीशा साफ करो, आप कहते हैं सिर्फ मुंह साफ करो, मैं कहता हूं दोनों साफ करो। ठीक है जी, ओके, बड़ा बड़ा धन्यवाद नाम जी, अपना ख्याल रखिएगा, बड़ी मजे की बात हुई, ठीक है जी, ओके, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लें जी, अनाम भाई के साथ थोड़ी लंबी बात चली,
مگر میں بالکل یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سی چیزیں ہمیں ضرور سیکھنے کو ملی ہوں گی سننے والوں کو، اور جتنی یہ گفتگو ہوئی ہے اس میں کئی سوالوں کے جو روزمرہ ہمارے ہوتے ہیں ان کے جوابات آپ کو مل جاتے ہیں، اور کئی ایسی گتھیاں ہوتی ہیں، ایسی پہیلیاں ہوتی ہیں، ایسے رہسیہ ہوتے ہیں جن کی جو ہے اتر آپ کو اسی گپ شپ کے اندر مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسلام جب انسان اپنے وچار دوارا چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایکسٹریم رویہ اختیار کرتا ہے، اور جب وہ ایشور کے دوارا دھرم جو دیا گیا ہے اس کے اوپر چلنے کی کوشش، اس کا پالن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ دیکھو گے اس میں بیلنس ہوگا، وہ اپنی پٹری سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں دین کو صراط مستقیم بھی کہا گیا، ہذہ صراطی مستقیم فاتبعوا، یہی سیدھا رستہ ہے، بس اسی کے پیچھے چلنا۔ اللہ نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یہی ہے وہ رستہ کہ اے ایشور، اے اللہ، مجھے جس پر چلنے کی توفیق دینا، کیونکہ یہ وہ رستہ ہے جو بھٹکنے سے، بھول جانے سے، دور جانے سے روکتا ہے اور آپ کو بچا کر رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کو ہم نے لے کر چلنا تھا، بڑا ضروری تھا۔ اب ایک مسلمان کی باری ہے جی، ہم مسلمان بھائی کو لے لیں گے، جو ترتیب مجھے نظر آ رہی ہے، تو جس نے کیا ویٹ اس کو ہم لیں گے ہمارے سٹیج پہ۔ السلام شاہ، علیکم۔ وعلیکم السلام، شاہ زیب بھائی ہیں جی، شاہ زیب بھائی۔ میرا ایک سوال تھا، جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ اومنی پریزنٹ ہے یا نہیں ہے، مطلب قرآن کے حساب سے۔ ہاں ہاں، جو قرآن کہتا ہے وہ تو ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جی میں عربی نہیں جانتا۔ کیا ہوا؟ عربی میں نہیں عربی نہیں جانتے؟ جانتا۔ میں نے کہا ہاں ہے، قرآن کے انوسار ہے، قرآن کے مطابق ہے، اکارڈنگ ٹو قرآن اومنی پریزنٹ ہے۔ اوکے، اب آپ کچھ لوگ ورڈس اس میں بتا کہتے ہیں نہیں سکتے ہیں؟ جی علم کے اعتبار سے ہے میں کہتا ہوں جیسے ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے وہ ہے، اس نے یہی کہا وہ ہے۔ تم میں سے کوئی نہیں ہوتا دوسرا مگر تیسرا اللہ ہوتا ہے، تم میں سے کوئی نہیں ہوتا چوتھا، جو آپ نے نجوا کرتے ہیں اپنے آپس میں بات کرتے ہیں، مگر اللہ، وہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں تم منہ پھیرو گے تم اللہ کو پاؤ گے۔ یہ وہ ساری آیات ہیں جس هو الظاہر والباطن، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں هو الاول والآخر، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کو یہ بتاتی ہیں کرسٹل کلیئر کر کے کہ وہ ہر اومنی پریزنٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ پھر جو متکلمین ہوتے ہیں، تھیولوجنز ہوتے ہیں، وہ پھر اس میں اپنی پتنگیں اڑاتے ہیں۔ پتنگیں اڑانے میں ایک اینالوجی کے طور پر بیان کر رہا ہوں، ایک مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر، پتنگ اڑاتے ہیں، آسمان کھلا ہے، اب کھلے آسمان میں کسی کی پتنگ دور جاتی ہے، کسی کی قریب آتی ہے، کسی کی ایک دوسرے کو کاٹ دیتی ہے، کسی کی اڑتی رہتی ہے۔ اب کھلا آسمان ہے، اڑاتے رہو۔ اسی لیے ان صفات کو یا ان آیات کو متشابہات میں سے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ چیز کہی واللہ عالم، جیسے امام مالک بن انس نے کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی بیان و تلبیس الجہمیہ، کیونکہ جہمیہ جو تھے وہ سب سے زیادہ اعتراض کرتے تھے ان صفات وغیرہ کے اوپر، سٹارٹ میں جہم بن صفوان سے شروع ہوا تھا، تو انہوں نے ان کے رد کے اوپر مالک بن انس کا اور احمد بن حنبل کا کوٹ بھی نقل کیا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے سوالات کے بارے میں سنن نبی داؤد کے بارے میں کہا تھا کہ وجود باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ اسی کے انڈر آئیں گی، کیونکہ وجود باری تعالیٰ سے ہی صفات باری تعالیٰ کا تصور آتا ہے نا، تو وجود پہلے ہے، ایگزسٹنس پہلے ہے، ایٹریبیوٹس بعد میں آپ کے سامنے آئیں گے نا ڈسکس ہونے کے لیے، تو پہلے تو ایگزسٹنس آئے گی، تو جو چیز ایگزسٹنس کے اوپر لاگو ہوتی ہے وہی کریکٹرسٹکس کے اوپر۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا ان سوالوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، یہ لا یعنی سوالات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے سے اپر، جیسے 3 ڈائمینشن سے باہر ہم نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، تو یا اس کو ایکسپیرینس یعنی اس کو کنسپچلائز نہیں کر سکتے، تو ایسے ہی ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے کہ وہ کیسے ہے، کیونکہ ہم نے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں جو یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو۔ ہاں اب آج کل ہے جس کے اوپر ہم بات کچھ مثالیں دے سکتے ہیں ایگزامپلس کے ذریعے، مگر اللہ کی ذات کو کما حقہ سمجھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ لوگوں نے کبھی کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ویسی کی ہی نہیں جیسے اس کا حق تھا، اور ہو بھی کیسے سکتی تھی، ٹھیک ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نام میں کہا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، بصارتیں، بصیرتیں، نظریں، دھیان، فوکسڈ، اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہاں وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی ہے جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں، یحیطون وسع کرسیہ السماوات والارض۔ جی
अच्छा कोई हाँ है, एक मिनट शदेब भाई, एक मिनट आप साथ रहिएगा। कोई भाई आए हैं नीचे? कैसर भाई हैं? कैसर भाई आप आना चाहते हैं यार? एक मिनट जरा, क्योंकि मैं ना फोन से थोड़ा दूर हूँ, सॉरी। तो ये ना हो कि मैं फोन, हाँ ठीक है, एक मिनट एक मिनट कैसर भाई, मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, आप मेरे साथ रहें। बस मैं मेरा यही आपको भी सवाल लिंक दे था। रहा हूँ। अच्छा आपका हो गया? जी हाँ जी हाँ। जी जी अस्सलाम जी जी वालेकुम। जी जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। शाहजेब भाई हमारे साथ थे। कैसर भाई मैं आपको पर्सनल में लिंक दे रहा हूँ, और अगर किसी एडमिन के पास लिंक है तो वो पेस्ट कर दें कैसर भाई को, वरना मैं अभी दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कैसर भाई आपके पास अभी लिंक आ रहा है, आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लें। तो मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, आप का मैसेज मैं टाइम पर नहीं देख सका, क्योंकि दूसरा मैं एक फ़ोन से, और दूसरा फ़ोन जो है वो थोड़ा दूर है। मैंने आपको लिंक दे दिया है, और यही लिंक मैं मुफ्ती साहब को भी फॉरवर्ड कर ही देता हूँ, ताकि अगर वो भी ज्वाइन करना चाहें तो उनके पास डायरेक्ट जो है वो लिंक होना चाहिए। अब जब उनका दिल करे वो आ सकते हैं। लेकिन कैसर भाई मैं आपके लिए जगह बना रहा हूँ, नहीं बन गई है, ठीक है, कैसर भाई के लिए जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अहलन व सहलन कैसर भाई, क्या हाल चाल हैं? आवाज़ अस्सलाम हक स्टाइल वालेकुम जनाब। में आपको वेलकम कर लिया जरा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा, अल्लाह ये के जो शुक्र। ऊपर से जो नीचे आते हैं ये ठीक तरीका है ना? मैंने लास्ट टाइम गुस्ताखी कर दी थी। आपने चिथड़े उड़ा दिए थे पिछली बार, ये किया था, ये देखें, ये और आप ये सहूलतें बता देते हैं तो साथ वो बता दिया करें ना, वो क्या कहते हैं कि तरीका कार क्या है, इंस्ट्रक्शनल मैनुअल जो होता है। वो तरीका कार जरूर होता जरूर है ना। जरूर कैसर भाई, वेरी वार्म वेलकम। और बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही थी, अगर आपने सुनी, वेरी डीप, एक जो है फिलोसॉफिकल गुफ्तगू थी, और एक ऐसी बात थी जो आपकी हमेशा खास रही है, क्योंकि आप इश्क की जुबान बहुत बोलते हैं। और किसी फारसी शायर ने कहा था कि मिल्लत इश्क अज हमा मिल्लत जुदा अस्त, आशिकारा मिल्लतो मजहब खुदा अस्त। ठीक है जी। तो आप तो फिर जारी बात है, सोहबत वाले हैं और मोहब्बत वाले हैं, तो आपसे निकाले मिलकर हुए। बड़ा गर्म हो निकाले हुए। गया। जाहिद निगाह कम से, आप कह रहे निकाले हुए। तो इकबाल जी जो है ना, एक दफा एक बुजुर्ग के पास मिलने के लिए गए जो वलीउल्लाह मशहूर थे। जी तो जी। इकबाल वहां पर गए तो उसने चेहरा फेर लिया, उन हजरत ने, सरकार ने चेहरा फेर लिया। तो पूछने पर, जी इस्तफसार करने पर इकबाल बड़े शर्मिंदा थे, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा बुजुर्ग मैं बड़ी देर से टांगे का सफर, उस समय टांगे का सफर हुआ करता था, तो टांगे जी। पर सफर करके मैं आपके पास आया हूँ, बड़ा थका देने वाला सफर है, तो आपने अपना रुखे जेबा जो है वो किसी और जानिब मोड़ दिया है, तो मुझे बताएं तो सही कि मैं किस जगह पर गुस्ताखी कर बैठा हूँ। तो बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारी तरफ देखना भी मैं गवारा नहीं करता। तो वाह इकबाल उस वक्त क्या उठे, उन्होंने कहा जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख, ए जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख, न जाने उस करीम को तू है कि वो पसंद। वाह उसकी वाह वाह पसंद, उसकी पसंद का वाह। फैसला क्यों कर किया जा सकता है जबकि उसने तो खबर दी ही नहीं तुम्हें। यार ये इकबाल के बारे में ये राय जो है ये लोग कुछ रखते थे, आज भी कहते हैं। वो एक तबका हमेशा ऐसा रहता है कि जो इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देता है। लेकिन देखें, जहाँ पे ये बुज़ुर्ग थे, ऐसे ही जो हमारे बुज़ुर्ग रहे हैं, ये लाहौर के पास है जो मंडी फैज़ाबाद और शरकपुर शरीफ, यहाँ के जो बुज़ुर्ग थे, ये इनकी एक ख़ास बात थी कि ये जमात कराते हुए रवायत के मुताबिक कि पहली सफ में क्लीन शेव आदमी को खड़ा नहीं होने देते थे। या दाढ़ी नहीं है तो पहली सफ में नहीं, पिछली में जाओ। लेकिन एक एक्सेप्शन थी इकबाल की, इनको हाय खड़ा हाय होने देते। हाय। और उनसे लोग पूछते थे कभी कि इकबाल को आप क्यों खड़ा होने देते हैं, तो वो कहते थे वो तुम ना पूछा करो। इकबाल के बारे में ना, वो इम्प्लाई ये किया करते थे कि जैसे फौज में होते हैं ना लोग, उसमें बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जासूसी के डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोग भेस बदल के काम कर रहे होते हैं कि क्या कर रहे होते हैं। कहते हैं ये हम में से और बड़ा सीनियर है, इसके भेस पे ना जाओ तुम, ये जो कुछ कर रहा है वो इकबाल जाने, इकबाल का रब जाने, बस उस पर एतराज ना किया करो। तो ऐसे ही यानी कि बुजुर्ग भी गुजरे हैं। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। कैसर भाई आपकी इजाजत से आगे बढ़ना चाहेंगे? सही सर, मैं तो कंडक्टर से कभी इजाजत नहीं लेनी चाहिए। नहीं पूछते लवा सवारियां पूरियां ने कि नहीं, बकाया हो गया? नहीं, जाओ उस्ताद जी, जान दो जान दो। जान दे हो, ठीक है। अच्छा,
تو وہ والا حساب نہ ہو جائے کم بیک میں پیچھے لے